हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी स्थल। तो चलिए शुरू करेंगे आज की जीके क्लास हमारी। तो देखिए इस वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे 7, 8, 9 और 10 से रिलेटेड जितने भी जीके क्वेश्चन बनेंगे वो इस वीडियो में हम करेंगे। तो क्वेश्चन की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होगी, हमारी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो नहीं बन पाती है। तो देखिए सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे जो इम्पोर्टेंट डेज हैं इनके बीच। तो वो हैं सबसे पहले 7 नवंबर को। 7 नवंबर को क्या मनाया गया था? 7 नवंबर को है शिशु सुरक्षा दिवस, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। और इसके साथ साथ 7 नवंबर को ही सीवी रमन जो कि भारत के प्रसिद्ध भौतिक शास्त्र रहे हैं, उनका जन्मदिन भी इसी दिन को मनाया जाता है। ठीक है, सीवी रमन जो है वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था या हासिल किया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है जो बाइडेन। जो बाइडेन ने 290 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति हैं वर्तमान डोनाल्ड ट्रंप। उनको जो मत मिले हैं वो मिले हैं या सीटें मिली कितनी? 213। और जिनके मुकाबले जो बाइडेन हैं उनको मिली हैं 290। जो बाइडेन ने यह रिकॉर्ड कायम कर दिया है और वे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। 6 बार इससे पहले वे सीनेटर भी चुने जा चुके हैं और उनके द्वारा एक फेमस पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है प्रॉमिस टू कीप। उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था पेंसिल्वेनिया में और उनकी जो उम्र है वो है 77 ईयर्स यानी 77 वर्ष। उनके नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, वो ये है कि सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड भी उनके नाम ही दर्ज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस एशियाई देश में 6 नवंबर को पहली बार मेट्रो चलाई गई है वह देश कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के कराची शहर में 6 नवंबर को पहली बार मेट्रो चलाई गई। इस मेट्रो के निर्माण के लिए चीन की मदद ली गई थी। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। कराची जो शहर है पाकिस्तान में वो इसका मुंबई कहलाता है। जैसे हमारे भारत में मुंबई की जो इमेज है उसी तरह कराची की पाकिस्तान में वही इमेज है। लाहौर जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर माना जाता है और इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं इमरान खान और आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं और मुद्रा है यहाँ की पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए इस्लामिक कानून लाकर व्यक्तिगत आज़ादी के क्षेत्र में सुधार करने वाला मुस्लिम देश कौन सा है? तो वह देश है यूएई। यूएई जिसे संयुक्त राज्य अमीरात कहा जाता है, उसने नए सुधार लाकर इस्लामी कानून में परिवर्तन की पहल की है। इसके अनुसार अब बिना शादी किए पुरुष औरत के साथ रह सकता है या उसको वैध बना दिया है। इसके अलावा ऑनर किलिंग को भी अब दंडित करने वाले अपराध की सूची में रख दिया गया है। यूएई की बात करें तो इसकी राजधानी है अबू धाबी और दुबई इसका सबसे बड़ा नगर है या शहर है। मोहम्मद बिन जायद अल नहायान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे ज़्यादा राशि की साहित्य की पुरस्कार जीसीबी अवार्ड को जीतने वाले लेखक कौन हैं? तो वो हैं एस हरीश। एस हरीश को यह जो पुरस्कार है ये मिला है इनकी मलयालम भाषा में सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए। उन्हें यह पुरस्कार उनकी रचना मुस्टैक के लिए मिली है और इस प्रकार उनको इस रूप में 25 लाख रुपए जो पुरस्कार राशि है वो दी जाएगी। जबकि इस पुस्तक के जो अनुवादक हैं उनका नाम है जयश्री कलातिल, तो इनको भी 10 लाख रुपए पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिस पद पर दिनकर गुप्ता नियुक्ति को बरकरार रखने का फैसला किया है तो वो किसने किया है? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस के डीजीपी पद को। जो दिनकर गुप्ता हैं वो 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और उनको पंजाब सरकार के द्वारा डीजीपी नियुक्त करने के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा जो कि 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय जो कि 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, इस मामले को लेकर ये कोर्ट चले गए थे और अब कोर्ट ने उनकी इस नियुक्ति को, किसकी नियुक्ति को? दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को सही ठहराया गया है। तो अब दिनकर गुप्ता जो हैं वो पंजाब के डीजीपी पद पर बने रहेंगे। और हाल ही में हमने एक और हमारी वीडियो में डिस्कस किया था कि जो राजस्थान के पुलिस के जो डीजीपी हैं उनको हाल ही में किसको नियुक्त किया गया था? तो वो हैं एमएल लाटर यानी मोहनलाल लाटर। तो ये हमने हमारी वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट आपको डेट वाइज मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जिन्हें नियुक्त किया गया है उनका क्या नाम है? उनका नाम है यशवर्धन सिन्हा। यशवर्धन सिन्हा बिमल जुल्का का स्थान लेंगे जो कि 26 अगस्त को अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। यशवर्धन सिन्हा अक्टूबर 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। इससे पहले भी वे यूनाइटेड किंगडम व श्रीलंका में भारतीय हाई कमीशन के पद पर रह चुके हैं और इंडियन फॉरेन सर्विस के रिटायर्ड अफसर हैं। उन्हें राष्ट्रपति कोविंद द्वारा अपने पद की शपथ दिलाई गई है। तो यहाँ एक क्वेश्चन और राइज होता है या एक एडिशनल जो
इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इस पद की जो शपथ है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिस एशियाई देश ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, तंबाकू आदि के प्रयोग को अवैध बना दिया है तो वह देश है उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं किम जोंग यिम और प्योंगयांग यहाँ की राजधानी है। 1910 में यह जापान के आधिपत्य में आया था और 1945 में जापान की द्वितीय विश्व युद्ध में हारने के बाद इसे दो भागों में बांटकर अमेरिका द्वारा व रूस द्वारा हथिया लिया गया था। मतलब एक एक हिस्सा इन दोनों देशों द्वारा हथिया लिया गया था। उसके बाद 1950 से 53 के बाद हुए कोरियाई युद्ध में इसके फलस्वरूप दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ था, जिसको जो आज के टाइम में उत्तरी कोरिया व दक्षिण कोरिया के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रिया गोल्ड की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो किसको बनाया गया है तो वो हैं कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी जो हैं वो इसके अलावा मिंत्रा ग्रुप के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। और इसके अलावा कुछ और ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं तो देखिए, वाव स्किन साइंस जो है वो एक कंपनी है, ब्रांड है, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं भूमि पडेनकर। और ओजिवा रोप्स के हैं समंता रुत प्रभु। वेलवर्स्ट के हैं युवराज सिंह। पार्ले प्रियंका चोपड़ा। यूबोन के राणा दग्गुबाती और वेगा ग्रुप्स के रोहित शर्मा। सिस्का ग्रुप के राजकुमार राव और सेलो के अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो द्वारा हाल फिलहाल में कितने उपग्रह PSLV C49 द्वारा लॉन्च किए गए हैं तो वो हैं 10 उपग्रह। यह जो 10 उपग्रह हैं ये भारतीय स्पेस रिसर्च अनुसंधान सतीश धवन स्पेस सेंटर द्वारा सेट किए गए हैं, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इनमें जो प्रमुख हैं वो हैं अर्थ ऑब्जर्वेशंस रिसर्च सैटेलाइट ESO-01 के नाम से इसे जाना जाएगा। और जो 9 उपग्रह हैं वो विदेशी हैं, जबकि इसमें से एक स्वदेशी है। मतलब 10 में से 9 उपग्रह जो हैं वो विदेशी और एक स्वदेशी। तो जो 4 हैं वो अमेरिकी हैं और 4 हैं लग्जमबर्ग के। एक जो उपग्रह है वो है लिथुआनिया से। ठीक है, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष प्रणाली के जनक माने जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और फिलहाल इसके डायरेक्टर हैं के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में टेलीविज़न रेटिंग हेतु गठित केंद्र सरकार में एक समिति है, उसका जो अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है, वो है शशि खोखर वेम्पति। शशि खोखर वेम्पति प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। हाल ही में प्रसार भारती ने भास्कर आचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेटिक्स तथा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ एक MOU साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किन देशों के मध्य कैरेट युद्धाभ्यास जारी है तो वो हैं बांग्लादेश तथा अमेरिका। हाल फिलहाल में भारत व अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जापान के मध्य मालाबार युद्धाभ्यास भी जारी है, जिसका जिक्र हमने हमारी पहले वाली वीडियोज़ में किया है। इस अभ्यास में भारत की तरफ से विक्रमादित्य तथा अमेरिका की तरफ से नियमित जंगी जहाज भी भाग लेंगे। इसका पहला फेज़ जो है वो विशाखापट्टनम में शुरू हो चुका है और इस युद्धाभ्यास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया है। भारत बांग्लादेश के साथ जो एक युद्धाभ्यास करता है जिसका क्या नाम है, संप्राप्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने जिस परमाणु हथियार या रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण किया है वह कौन सा, उसका क्या नाम है तो उसका नाम है पिनाका। इसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से किया गया है। इसका नामकरण भगवान शिव के धनुष के नाम पर किया गया है और इस मिसाइल से 37 किलोमीटर दूर स्थित अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा गया है। यह DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई एक स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है। हाल ही में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर ने इसे नई ताकत दी है और इसे पहले से ज़्यादा कारगर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिस कंपनी ने नमामि गंगे मिशन में एक कार्यकारी संगठन के रूप में जुड़ने का फैसला किया है वह है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पार्टनर के रूप में कार्य कर गंगा को साफ करने के लिए अपना योगदान देने की पेशकश की है। इसके लिए जियो ने गंगा एंथम जो कि कुंभ मेले से संबंधित होगा वह भी हाल ही में लॉन्च किया है। नमामि गंगे के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं चाचा चौधरी, उनको अभी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने गैम्बलिंग या बैटिंग से संबंधित सभी ऐप्स को बैन कर दिया है, वह राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने आंध्र प्रदेश की तर्ज पर चलते हुए अब ऐसी जो ये ऐप्स हैं जो जिन पे सट्टेबाजी होती है उनको अवैध करार दे दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं ई पलानीस्वामी। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से तमिलनाडु को नेशनल वाटर अवार्ड भी दिया गया है। हाल ही में अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुनी गई कमला हैरिस का पैतृक गांव भी तमिलनाडु में ही स्थित है। उनके गांव का नाम है तुलासेंददीरापुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवाई गुणवत्ता प्रबंधन हेतु गठित कमेटी के चेयरमैन जिन्हें बनाया गया है वे हैं डॉक्टर MM कुटी।
डॉक्टर कोटी प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मंत्रालय के सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त अरविंद कुमार नौटियाल इसमें शामिल होंगे, जो पर्यावरण मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिस राज्य ने अपने स्थानीय युवाओं के लिए प्राइवेट क्षेत्र में भी 75% आरक्षण देने का नियम पारित किया है, वह राज्य है हरियाणा। हरियाणा से पहले आंध्र प्रदेश भी ऐसा कर चुका है। हरियाणा सरकार द्वारा पारित कानून किसी भी प्राइवेट सेक्टर की या फर्म या फिर सहकारी सेक्टर में संस्था कंपनी पर ये सब जगह पर लागू होगा। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री वो हैं मनोहर लाल खट्टर और सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में ऊर्जा वितरण नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ 132.8 मिलियन डॉलर के लोन हेतु समझौता किया है, वह राज्य है मेघालय। मेघालय जो है वो पूर्वोत्तर का राज्य है, जिसके मुख्यमंत्री कौन है, कॉनरेड संगमा, तथा राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। और सत्यपाल मलिक जो हैं वो इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंतिम गवर्नर रहे हुए हैं, क्योंकि इसके बाद उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो अब वहाँ पर उपराज्यपाल पद चुना जाता है। उस उपराज्यपाल का पद है, उसके लिए जो है वो किसी को चुना जाता है। उपराज्यपाल कौन है, मनोज कुमार सिन्हा। एशियाई विकास बैंक जो है उसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में, और वाशिंगटन डीसी, फ्रैंकफर्ट, टोक्यो, सिडनी में इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिस देश के साथ एयर बबल प्रबंधन के तहत भारत ने एयर सर्विस शुरू की है, वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ विस्तारा एयरलाइंस ने नई दिल्ली से ढाका तक फ़्लाइट उपलब्ध कराने की घोषणा की है। यह फ़्लाइट सप्ताह में 2 दिन उड़ेगी। कोरोना महामारी के चलते सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई थी। इसके अलावा बांग्लादेश ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ कोविड-19 3 करोड़ दवाइयों के लिए एक MOU भी साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस राज्य सरकार ने GIA पार्टनर देशों के साथ 7 MOU साइन करने की घोषणा की है, वह राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने आगामी समय में GIA यानी ग्लोबल इनोवेशन अलायंस के देशों के साथ स्किलिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा स्टार्ट प्रोग्राम हेतु 7 MOU साइन करने की घोषणा की है। यह MOU एनुअल बेंगलुरु समिट में साइन किए जाएंगे, और इसके जो डिप्टी CM हैं अश्वनाथ नारायण और जो IT मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने इस चीज़ की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के साथ भारत ने वहाँ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 4 MOU साइन किए हैं, तो वह देश है मालदीव। भारत ने GMCP प्रोजेक्ट यानी ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए मालदीव के साथ 4 समझौतों पर साइन किए हैं। इसमें मालदीव की तरफ से विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद तथा भारत के विदेश सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रिंगला ने साइन किए हैं। बात करें मालदीव की, तो यहाँ की राजधानी है माले, और इब्राहिम मोहम्मद बिन सोलेह यहाँ के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं। दिवेही यहाँ की भाषा है, और ये एक इस्लामिक देश है। बात करें कुछ और इसके बारे में, तो 1965 में मालदीव इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ था, और मजलिस यहाँ की संसद का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला T20 क्रिकेट चैलेंज 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो वह टीम है ट्रेल ब्लेजर्स। ट्रेल ब्लेजर्स ने सुपरनोवाज को फाइनल में हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। ट्रेल ब्लेजर्स ने सुपरनोवाज को फाइनल में हराकर कितने रन से, 16 रन से, और यह खिताब अपने नाम किया। और स्मृति मंधाना ने इसमें शानदार 68 रन बनाए, और राधा यादव ने 4 ओवर में 16 रन देकर 4 विकेट लिए। और सुपरनोवा ने 2018 में खिताब को जीतने के लिए ट्रेल ब्लेजर्स को हराया था, तथा 2019 में इस खिताब को फाइनल में वेलोसिटीज़ को पटकनी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्कर इंटरनेशनल फीचर फिल्म की श्रेणी में नामित हुई ईरानी फिल्म कौन सी है, तो उसका नाम है सन चिल्ड्रन। 93वें ऑस्कर फिल्म अकादमी पुरस्कार जो 2020 में सन चिल्ड्रन फिल्म को नॉमिनेट किया गया है, जिसके प्रोड्यूसर हैं माजिद माजिदी। और माजिद माजिदी जो हैं उनकी ये 6ठी फिल्म है जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। बाकी फिल्में जो इस कैटेगरी में शामिल हुई वो हैं वॉलनट ट्री, फियरलेस क्राइम, येल्डा फाइट फॉर फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिन्हें हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम। ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम मणिपुर से संबंध रखते हैं। वे 2020 से ही हॉकी इंडिया कार्यवाहक अध्यक्ष का पद संभाले हुए हैं। और हॉकी इंडिया की जो स्थापना है वो हुई थी 20 मई 2009 को नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 8 नवंबर को। 8 नवंबर 1895 में विलियम रॉयटसन ने एक्सरे की खोज की थी। उसी के उपलक्ष्य में
विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इसकी मनाने की शुरुआत हुई थी 2012 से और हाल ही में गांधीनगर आईआईटी ने एक्सरे की ट्रायल के द्वारा कोविड-19 के टेस्ट में को करने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को, जो अभी हमने हमारी वीडियो में इसमें स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। और विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये हमने हमारे इससे पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था, 5 और 6 नवंबर की जो हमारी वीडियो थी उसमें, कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के पहले सौर ऊर्जा आधारित मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो वहाँ वो रखी गई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में केंद्र की सरकार में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश की घाटी में क्षेत्र के लिए जो सौर ऊर्जा पर आधारित सिस्टम का शिलान्यास किया है। इसके द्वारा पानी की आपूर्ति की जाएगी और इसमें जो लागत आएगी वो आंकी गई है कितनी, 28.5 यानी 28.5 करोड़ रुपए। और अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पेमा खांडू और जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बीडी मिश्र। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है और अरुणाचल प्रदेश को पूर्व में नेफा नाम से जाना जाता था। यहाँ पर सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से फेमस कौन सा है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो अक्सर पूछा जाता है। और विधानसभा की सीटें हैं इसमें 60 यानी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है HIL में कितने करोड़ रुपए के राजस्व यानी रेवेन्यू को लक्ष्य बनाते हुए DCPC के साथ एक MOU साइन किया है? तो वो हैं 421 करोड़ रुपए। HIL के डायरेक्टर SP मोहंती ने DCPC के सेक्रेटरी राजेश कुमार चतुर्वेदी के साथ एक MOU साइन किया है। और DCPC का अर्थ है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन, इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के साथ एक सोलर प्लांट एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ओपेक देशों की भारत के साथ रखी गई उच्च स्तरीय मीटिंग में भारत की तरफ से जिस मंत्री ने हिस्सा लिया उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान तेल पेट्रोलियम मंत्री हैं। इसमें ओपेक यानी तेल निर्यातक देशों के संगठन की तरफ से इनके जो सेक्रेटरी हैं जनरल मोहम्मद सेंसुई बारकिंदो। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से सुना करें क्योंकि इसमें से क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसीलिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इतने ध्यान से करवाई जाती है। तो जो इनके सेक्रेटरी हैं हमने अभी देखा, क्या, जनरल मोहम्मद सेंसुई बारकिंदो ने इसमें हिस्सा लिया। और ओपेक ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की स्थापना है वो हुई थी 1960 में, कहाँ, बगदाद में, ठीक है। और इसका मुख्यालय है वियना यानी ऑस्ट्रिया में। और देखिए, पहले इंडो अफ्रीकन समिट में भारत के जिस मंत्री ने हिस्सा लिया वे हैं पीयूष गोयल। और इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक देशों के जो कॉन्क्लेव में जिन्होंने हिस्सा लिया वो हैं S जयशंकर। इटली भारत की समिट में जिन्होंने हिस्सा लिए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस विदेशी बैंक ने मुंबई में मेट्रो रेल के विकास हेतु 539 मिलियन यूरो फंड देने की घोषणा की है? वह है KfW बैंक। KfW जो बैंक है वो जर्मनी का बैंक है, जिसका अर्थ है क्रेडिट इन्वेस्टमेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। KfW बैंक की स्थापना हुई थी 1948 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रैंकफर्ट में, जिसको मार्शल लॉ प्लान के तहत स्थापित किया गया था। इसके CEO हैं बदर बाउनिंग। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए 4,767 करोड़ रुपए की यह राशि देने के लिए जर्मन बैंक सहमत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंडो डच सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल एंड फ्लावर की स्थापना कहाँ की गई है? तो वो की गई है केरल में। केरल के वायनाड जिले में इस सेंटर की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य होगा टिश्यू कल्चर तथा अन्य कृषि की दूसरे तरीकों की जानकारी किसानों तक पहुंचाना, ताकि वे कम खर्च में अच्छी फसल का उत्पादन कर सकें। हाल ही में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स की स्थापना भी की आधारशिला असम राज्य में रखी गई है, जो कि सर्बानंद सोनोवाल जो वहाँ के CM हैं उनके द्वारा रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों में प्रवासी मजदूरों के लिए सबसे बढ़िया राज्य घोषित कौन सा हुआ है? तो वो है केरल। प्रवासी मजदूरों से होने वाले व्यवहार व मेहनताना के आधार पर इंडिया इज़ माइग्रेशन नाउ नामक मुंबई की एक संस्था ने यह आंकड़े जारी कर बताया कि
केरल, गोवा, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के लिए काम करने के लिए अच्छी जगह उपलब्ध है, जबकि दिल्ली में यह हालात सबसे बुरे हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लीगल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 9 नवंबर को। इस दिन क्या हुआ था कि इस दिन भारत में लीगल अथॉरिटी एक्ट प्रभाव में आया था, इसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट तो है, इसीलिए इंक्लूड कर दिया क्वेश्चंस में। तो ये थे आज के हमारे जीके क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे लिए पॉइंट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम उसमें ज़रूर सुधार करेंगे। थैंक यू।